क्लास 10 के एनसीईआरटी के गणित के सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 5 को सॉल्व करेंगे जो कि प्रश्नावली 5.2 के ठीक पहले है। तो यहाँ पे है कि एपी निर्धारित कीजिए, मतलब ये स्पष्ट है कि हमें एक एपी को बनाना है और आगे शर्त क्या दिया हुआ देखिए, जिसका तीसरा पद 5 है। तीसरा पद मतलब तीसरा पद को A3 कहते हैं हम लोग, तो तीसरा पद कितना 5 है। और सातवां पद यानी सातवां पद मतलब पद को A से सूचित करते हैं, सातवां पद है तो A7 कितना है 9 है। मतलब AP बनाना है, A3 हमें 5 दिया हुआ है, A7 9 दिया हुआ है, बस सिंपल सा बात है। तो AP कैसे बनेगा इसको समझिए। देखिए हमें AP बनाने के लिए देखिए AP क्या होता है, एपी के प्रत्येक पद को ए से सूचित करते हैं, किससे ए से। यदि पहला पद है तो A1 कर देंगे, दूसरा पद है तो 2 लगा देंगे, तीसरा पद है तो 3 लगा देंगे, यानी जितना पद है उसमें लगाते जाएंगे। चौथा पद है तो क्या लगा देंगे, A4 लगा देंगे। तो हमें एपी का जो है ना कम से कम 4 पद तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इन चारों पदों को निकालने का सूत्र क्या है इसको समझिए। A1 बराबर होता है A और A2 बराबर होता है A प्लस डी और A3 बराबर यानी A3 बराबर होता है A प्लस 2D और A4 बराबर होता है A प्लस 3D। अब सवाल उठता है कि इसको याद कैसे रखिएगा आप, तो इसको समझिए। यहाँ पे A4 है ना, तो 4 से एक कम क्या होता है 3 होता है, तो 3D लगा देंगे। यानी A4 बराबर A तो होगा ही, A फिक्स है, A प्लस में कर लेंगे, यहाँ 4 है तो 4 से एक कम 3D कर लेंगे। उसी प्रकार यहाँ A3 है तो A प्लस करेंगे, A प्लस तो होगा ही, यहाँ 3 है तो 3 से एक कम क्या होता है 2 होता है, तो 2D कर लेंगे। उसी तरह यहाँ पे 2 है तो A प्लस तो होगा ही, 2 है तो कितना 1D हो जाएगा। 1D मतलब, अरे 1D का मतलब आगे 1 लिखा नहीं जाता है, D लिखेंगे। तो जब A1 लिखते हैं तो केवल A होगा, 1 है ना, 1 से कम क्या होता है 0 होता है, तो D होगा ही नहीं यहाँ पे। इस तरह से आपको इस सूत्र को याद रख लेना है। अब इन सूत्रों के माध्यम से हमें एपी निकालना है। तो इन पदों को निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, ए चाहिए ना, ए और क्या चाहिए डी चाहिए। तो ए और डी हमको कहां से मिलेगा, तो ए और डी आपको देखिए ये 2 डाटा है ना, ए और डी मिल जाएगा। तो सिंपल सा यहां पे लिख लेंगे कि दिया है, हमें प्रश्न में क्या दिया है उसको समझिए। हमें सबसे पहले दिया हुआ A3 बराबर 5 दिया हुआ है। अब यहां पे सूत्र का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। A3 है तो अभी क्या बताया, A3 होगा तो A प्लस 3 से एक कम क्या होता है 2 होता है, तो 2D कर लेंगे और बराबर में 5 लगा देंगे। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरा जो स्थिति है A7 बराबर 9, उसको भी लिख लेंगे, यानी A7 बराबर 9 भी हमें दिया हुआ है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ 7 है ना, तो A प्लस 7 से एक कम क्या होता है 6 होता है, तो 6D कर लेंगे। बराबर में कितना है 9 है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो A, यहाँ पे जो A और D हमें चाहिए था वो निकल जाएगा। आइए दोनों समीकरणों को हल करना है तो विलोपन विधि से हल करते हैं। उसके लिए दोनों समीकरण को साथ में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। आइए दोनों समीकरणों को उतार लेते हैं। पहला समीकरण है A प्लस 2D बराबर 5 और दूसरा समीकरण हमें क्या दिया हुआ है A प्लस 6D बराबर 9। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। देखिए आप विलोपन विधि से हल करना है ना। अब यहाँ A वाला पद देखिए, दोनों पद क्या आपस में समान है ना, तो और हम समीकरण 1 और 2 को किसी भी संख्या से गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहीं पे घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो हिंदी में सिंपल सा लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि हम ऊपर वाले समीकरण में नीचे वाले समीकरण को घटाते हैं। तो जब भी हम घटाएंगे तो नीचे वाला जो समीकरण है ना समीकरण 2, इसका साइन बदल जाएगा। साइन बोले तो देखिए A के आगे में साइन कुछ भी नहीं है, जब कुछ नहीं रहता है तो हम आगे क्या समझते हैं प्लस, तो प्लस का उल्टा कर देंगे, प्लस का उल्टा माइनस होता है। अब यहाँ प्लस दिखाई पड़ रहा है तो प्लस का उल्टा माइनस कर देंगे। यहाँ 9 के आगे में भी प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ नहीं रहता है तो हम प्लस समझते हैं ना, तो प्लस का उल्टा माइनस। अब ये दोनों पद समान है तो ये दोनों कट के समाप्त हो जाएगा। अब नया साइन को पकड़िए, यहाँ पे 2D है और यहाँ पे 6D माइनस में है, यानी नया साइन देखिए माइनस। तो 2 से
6 को घटाएंगे तो हो जाएगा -4, डी वाला पद है तो डी लगा देंगे। उसी प्रकार 5 से हम 9 को घटाएंगे, यानी बड़ी वाला संख्या 9 के सामने माइनस है तो माइनस कितना घट के हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब d का मान तो यहाँ से तुरंत निकल जाएगा, d बराबर हो जाएगा इधर भी -4 और d के साथ -4 गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, ऊपर नीचे माइनस माइनस कट जाएगा, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, अर्थात d का मान सिंपल सा हमें 1/1 मतलब 1 प्राप्त हुआ, क्योंकि नीचे में 1 लिखा नहीं जाता है। अब हमें किसका मान चाहिए, a का मान चाहिए। तो इस d के मान को हम लोग समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो उसी बात को पहले तो लिखना पड़ेगा ना कि d का मान किस में रखिएगा, बोलिए। d का मान समीकरण, चलिए 1 में रख देते हैं, 1 समीकरण छोटा है, 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 1 में रखना है तो सबसे पहले समीकरण 1 को उतार लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, a + 2d = 5, a + 2d = 5। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। a प्लस यहाँ पे 2 है, d का मान कितना प्राप्त हुआ, 1, तो गुना d के जगह में 1 रख लेंगे, बराबर में कितना है, 5 है। a + 2 गुना 1 2 = 5, a बराबर इधर 5 है, +2 इधर जाएगा तो प्लस माइनस में बदल के -2 हो जाएगा। a बराबर 5 - 2 कितना हो गया, 5 - 2 3। अब यहाँ पे हमें a बराबर 3 और d बराबर 1 प्राप्त हो चुका है। तो आइए अगले पदों को AP के जो प्रत्येक पद है उसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले A1 को निकालेंगे, तो A1 बराबर A होता है और A का मान हमें 3 प्राप्त हुआ है, तो बराबर कितना कर लेंगे, 3 कर लेंगे। अब A2 निकाल लेंगे, तो A प्लस क्या होता है, A + D होता है, यानी 2 है तो 1 D, तो आगे 1 लिखा नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ a का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, a का मान 3 प्राप्त हुआ, तो a के जगह में 3 रख देंगे, बीच में प्लस है, और d का मान हमें प्राप्त हुआ है d बराबर 1, तो d के स्थान पर d का मान 1 रख लेंगे, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हुए a3 निकाल लेंगे, तो a3 बराबर होगा a + 2d, यानी यहाँ पे 3 है तो 3 से 1 कम 2 कर लेंगे, a तो होगा ही यहाँ पे। अब a का मान कितना, 3 है, 3 रख लेंगे, बीच में प्लस है, यहाँ पे 2 है, और d का मान अभी देख के कितना रखे, d बराबर 1 रखे, तो d के स्थान पर 1 रख देना है, बराबर करेंगे। यहाँ पे 3 है ना, बीच में क्या है, प्लस है, 2 गुना 1 2। आगे इसको बढ़ा लेते हैं, 3 + 2 हो जाएगा 5। अब उसी प्रकार a4, यानी कम से कम 4 पद तक तो निकालना ही, तो a प्लस कितना, 4 है तो 4 से 1 कम 3d हो जाएगा। a का मान अभी देखे कितना, 3 देखे, और यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ 3 है तो 3 लिख लिए, d का मान कितना है, 1 है, तो 3 + 3 1 कम 3, 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अर्थात हमें जो AP का जो प्रथम पद कितना प्राप्त हुआ है, 3 4, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, तो सिंपल सा लिख लेंगे कि AP का प्रथम पद कितना है, 3, उसके बाद 4, उसके बाद क्या है, 5 है, उसके बाद क्या है, 6 है, ... अर्थात जो AP हमें ज्ञात करना था वो यही AP है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।